बहुत समय पहले की बात है। जम्मू के अखनूर गांव में रघु नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। रघु बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। एक दिन रघु पटनी टॉप के जंगल से कुछ लड़कियां लेकर अपने घर जाता है। तभी उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। रघु, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब तो नाम की रह गई है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनोगी? माँ, दिन भर इतनी मेहनत करता है तो देखना मेरे बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। रघु खाना खाने लगता है। खाना खाने के बाद रघु फिर से पटनी टॉप के जंगल की ओर लकड़ियां लेने निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे गांव का सेठ रूपचंद मिलता है। आज अरे भाई, एक तो मेरा ये जुखाम कभी ठीक नहीं होता। आज रघु सुबह कहाँ से शहर से पार्टी पर निकल आया भैया। अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियां ही लेने जा रहा था। आप तो जानते ही हैं, मुझ मरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी जरूर पड़े तो बताइएगा। शेठ रूपचंद, हाँ बोला देना, कुछ लकड़ियां भी तो बढ़ गई हैं, आज जलन के काम आएंगे। आपके घर ले आऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। रघु लकड़ियां लेकर सेठ रूपचंद के घर जाता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया रघु भाई, तुमने तो सच में अच्छा काम किया है। सेठ जी, मेरी माली हालात तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा खाने का समाज ले सकूं। अरे रघु, मैं जानता हूँ तुम्हें ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई तुम्हारी माली हालात भी अब किसी से छुपी है भला। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया बात सहित वापस भी लूंगा। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। रघु सेठ से पैसे लेकर चुपचाप अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसकी मेहनत रंग लाई हो कि माता उसकी राह देख रहे थे। तभी रघु घर पहुंच गया और उन्हें देखकर उनके चेहरे खिल उठे। अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही थी। अपनी माँ को सारी बात बताता है। घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था, इसलिए मैंने सेठ रूपचंद से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊंगा। अरे बेटा, तेरे पिताजी आज जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। ठीक है बेटा, मैं ऐसा ही करूंगा। तुम देखना, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा। फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में खूब नाम होगा। ठीक है बेटा। राघु फिर समोसा बनाने का सामान लेने बाजार गया। दुकान से जरूरी चीजें लेकर वो वापस घर आ गया। अगले दिन सुबह रघु अपना ठेला अच्छी तरह तैयार करके बाजार में समोसे बेचने पहुंच गया और जोर जोर से ग्राहकों को बुलाने लगा। थोड़ी ही दूरी पर मंगलू भी अपना ठेला लगाकर समोसे बेच रहा था, लेकिन वो बहुत घमंडी और अकड़ वाला आदमी था जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। अरे, मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर आ गया। ये तूने अच्छा नहीं किया रघु, मैं तुझे यहाँ अपने सामने टिकने नहीं दूंगा, समझा? अरे भाई, आप लोग इस रघु के फीके समोसे क्यों खा रहे हो? इधर आओ, मेरे पास एक नंबर के गर्मा गर्म स्वादिष्ट समोसे हैं। आओ भैया आओ, चखो और मजा लो। इतने में गांव के दो आदमी आपस में बातें करते हुए धीरे धीरे रघु के ठेले की ओर बढ़ते हैं, मानो वे उसके नए ठेले और समोसों को देखकर काफी उत्सुक हो गए हों और पास जाकर उन्हें ध्यान से देखने का मन बना रहे हों। तभी वे दोनों रघु के सामने रुकते हैं और उससे कहते हैं, अरे भाई, समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं लगती। चलो फिर भी चक्कर देखते हैं कि कैसे बनाए हैं।
तभी रघु मुस्कुराते हुए उन दोनों के सामने एक एक प्लेट में गरम गरम समोसे परोस देता है और उनसे उन्हें चखने के लिए कहता। अरे इसमें तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। अरे भाई क्या खा रहे हो तुम लोग? ऐसे फीके समोसे में क्या रखा है? देखो बनिया जी कैसे खिला रहा है ये, इसमें कोई स्वाद है ही नहीं। इधर आओ, मेरे समोसे खाओ, तभी असली स्वाद का मजा समझ में आएगा। तभी वहाँ वही बनिया आ जाता है और रघु के समोसों के बारे में अपनी सारी बात बताने लगता है, ये कहते हुए कि उसके बनाए समोसे बिल्कुल फीके और बेस्वाद हैं। ये सब सुनकर रघु बहुत दुखी हो जाता है और उसका मन बिल्कुल उदास हो जाता है। रघु भारी मन से अपने घर की ओर लौट जाता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही होती है। घर पहुंचने के बाद रघु अपनी माँ के पास खड़ा होकर दिन भर की सारी बात उन्हें बताता है। कैसे लोगों ने उसके समोसों को पसंद नहीं किया और कैसे उसे बाजार में निराशा हाथ लगी। उसकी आवाज में मायूसी साफ झलक रही होती है और वो बहुत उदास दिखाई देता है। बेटा, हिम्मत नहीं हारते। मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर सफलता मिलती है। आज नहीं तो कल लोग तेरी मेहनत की कद्र जरूर करेंगे। तू बस अपना काम ईमानदारी और लगन से करता रह। अगली सुबह होते ही एक नए दिन की शुरुआत होती है। रघु अपने ठेले के पास ही खड़ा होता है और उम्मीद भरी नजरों से ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। वो लोगों को आवाज देकर अपने समोसों की ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके ठेले पर कोई भी नहीं आता। दूसरी ओर थोड़ी ही दूरी पर मंगलू के ठेले पर लोगों की भारी भीड़ लगी रहती है और उसके समोसे तेजी से बिकते रहते हैं। ये सब देखकर रघु का मन फिर से उदास हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और चुपचाप वहीं खड़ा होकर किसी ग्राहक के आने का इंतजार करता रहता है। उसी समय दूसरी तरफ मंगलू के ठेले के पास एक बूढ़ा बुजुर्ग धीरे धीरे चलते हुए पहुंचता है। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही होती है और वो बहुत कमजोर लग रहा होता है, मानो लंबे समय से भूखा हो। वो उम्मीद भरी नजरों से मंगलू के ठेले की ओर देखता है और कहता है, बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो दे दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम थोड़ी मदद कर सको तो भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे दिखता नहीं क्या यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है? सुबह सुबह आ जाते हो मांगने। चलो हटो यहाँ से, कहीं और जाओ, शायद वहां तुम्हें कुछ मुफ्त में मिल जाए। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं हर किसी को मुफ्त में खिलाता फिरूं, समझे? ये सुनकर बूढ़ा बुजुर्ग बहुत दुखी हो जाता है और उदास मन से वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद वो एक आखिरी उम्मीद के साथ रघु के ठेले की ओर बढ़ता है और उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगता है। बेटा, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो दे दो। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर तुम मदद कर सको तो बड़ी कृपा होगी। रघु उसकी हालत देखकर भावुक हो जाता है और बिना कुछ सोचे समझे एक प्लेट में अपने समोसे निकालकर उसे दे देता है। रघु की मदद और उसके अच्छे व्यवहार से बूढ़ा बुजुर्ग और उसे एक जादुई थैली मैजिक बैग देता है और फिर वहां से अपने घर की ओर चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकलता है, रघु के ठेले के पास लोगों का आना शुरू हो जाता है। गांव के लोग उत्सुकता से उसके ठेले की ओर बढ़ते हैं और हर कोई उसके समोसों का स्वाद चखने के लिए लाइन में लग जाता है। ये खबर मंगलू तक भी पहुंच जाती है और उसके मन में लालच आ जाता है। रात होते ही जब रघु और उसकी बूढ़ी माँ गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब मंगलू चुपचाप उनके घर की ओर पहुंचता है। वो बहुत सावधानी से घर में घुसता है और इधर उधर देखता है कि कहीं कोई जाग तो नहीं रहा। लालच के कारण वो मौका पाकर रघु की जादुई थैली चुरा लेता है और बिना किसी को पता चले वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब सूरज निकलता है और उसकी सुनहरी किरणें पूरे गांव में फैल जाती हैं, जादुई थैली के कारण अगले दिन मंगलू के ठेले पर भी बहुत ज्यादा भीड़ आने लगती है। लोग उसके समोसे खरीदने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं और उसका ठेला तेजी से चलने लगता है। लेकिन ये बात धीरे धीरे पंचायत की मुखिया तक पहुंच जाती है। पंचायत में बैठक होती है। मुखिया, हमारे पास सब जानकारी आ चुकी है कि तुमने रघु की जादुई थैली चुराई है। ये गलत काम है।
नहीं नहीं मुखिया जी, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये सब झूठ है। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर मंगलू सच स्वीकार कर लेता है। इसके बाद पंचायत का मुखिया पुलिस को बुलाता है और मंगलू को उनके हवाले कर देता है। पुलिस मंगलू को कुछ दिनों के लिए सजा देती है और उसे चेतावनी देती है कि वो आगे कभी ऐसा गलत काम ना करे। अगली सुबह रघु फिर से अपने ठेले पर समोसे बेचने आता है और पूरे मन से अपना काम शुरू करता है, जिससे धीरे धीरे उसके ठेले पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। गांव के लोग उसके स्वादिष्ट समोसों की तारीफ करने लगते हैं और उसका काम पहले से कहीं बेहतर चलने लगता है। समय के साथ रघु की मेहनत और ईमानदारी का असर साफ दिखाई देने लगता है। अब उसका छोटा सा ठेला एक अच्छी ढाबे में बदल जाता है, जहां दूर दूर से लोग उसके समोसे खाने आने लगते हैं। उसकी पहचान पूरे गांव में फैल जाती है और वो धीरे धीरे एक सफल व्यक्ति बन जाता है। शाम होते ही रघु अपने ढाबे से काम खत्म करके घर लौट आता है। कुछ समय बाद रघु अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक नए और अच्छे घर में रहने लगता है, जहाँ अब किसी चीज की कमी नहीं रहती। उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वो अपने संघर्षों के बाद एक अच्छा और सम्मानजनक जीवन जीने लगता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से किया गया काम हमेशा सफलता दिलाता है, जबकि लालच इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है।